जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टीम क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 3 पॉइंट के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि उनका आर्थिक जीवन क्या था, दूसरा है आपका कि लिपि उल्लेख क्या था इनका। ठीक है, तीसरा बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ये 3 बातों पर आज डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेके आपके लिए आएंगे। सिंधु सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो इनका आज हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में कि आर्थिक जीवन इनका क्या था। ठीक है, तो आर्थिक जीवन की अगर बात करें यहाँ से तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था कि मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो मुख्य व्यवसाय इनका था कृषि था। क्या था? कृषि। यानी कि गांव के अधिकतर लोगों को क्या होता है, व्यवसाय, वो कृषि पर ही डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश भी क्या है, वो आपका जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है, समझे? चलिए, तो यही था कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था। यहाँ का भी मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, यहाँ जो खेती होते थे गेहूं, धान, ठीक है, गेहूं, जौ, चावल, मटर, ये फसल, ठीक है, आपका ये फल, ठीक है, खजूर, तरबूज, ये सब की खेती की जाती थी इस सभ्यता में। ठीक है, यहाँ से आप क्या क्या खेती की जाती थी, आपका यहाँ से गेहूं हो जाता था, जौ हो जाता था, फल हो जाते थे। ठीक है, और आपका मटर की खेती की जाती थी। ठीक है, तो यही खजूर, तरबूज है ना, तो यही सब खेती की जाती थी। सिंधु सभ्यता इस पर भी आधारित था, इनके आर्थिक जीवन ये भी थे। ठीक है, और अगर बात करें तो क्या था कि कपास की प्रथम जो खेती हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो आपका प्रथम उत्पादन सिंधु क्षेत्र से ही हुआ। ठीक है, कपास का प्रथम उत्पादन किस क्षेत्र से हुआ, तो सिंधु क्षेत्र से हुआ। इस बात को आप नोट करके रखेंगे। कपास का प्रथम उत्पादन कहाँ से हुआ, तो सिंधु क्षेत्र से हुआ। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहा कि इसलिए यूनानियों ने इसे, ठीक है, यूनानी ने इसे सिंडन कहा। क्या कहा? सिंडन। सिंडन शब्द कहाँ से आया भाई, तो सिंडन आपका सिंधु से ही आया। सिंडन कहाँ से आया? सिंधु से ही आया। ठीक है, यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द से निकला है। किससे निकला है? सिंधु शब्द से। कौन से निकला है? सिंडन निकला। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, सिंधु शब्द से क्या निकला मेरे भाई, तो निकला है आपका सिंडन। ठीक है, चलिए, ये तो आपका हो गया इनका आर्थिक जीवन। ठीक है, इतना आप जाने कि खेती पर भी डिपेंडेंट था, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि ही था। ठीक है, और दूसरा इनका व्यवसाय नहीं था। ठीक है, चलिए, अब क्या था कि यहाँ कपास की भी खेती। तो कपास का प्रथम जो है ना कहाँ पे मिला है, तो आपका मिला है, आप बताएंगे। ठीक है, तो सिंधु क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ जो पाला जाता था गाय, भैंस, बैल। ठीक है, क्या पालते थे? गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता आदि पशु भी पाले जाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता यानी कि इनके आर्थिक जीवन में गाय, भैंस, बैल, बकरी, ठीक है, ये सब पाले जाते थे। कुत्ता है ना, और एटीसी पशु पाले जाते थे। ठीक है, और अगर यहाँ आपको हम पिछली क्लास में बताया थे कि सुरकोटा से जो है ना, क्या है आपका, कि सुरकोटड़ा से नामक स्थान से, ठीक ना, घोड़े का, है ना, क्या हुआ है, ये घोड़े का अवशेष मिला है। ठीक है, क्या मिला है मेरे भाई, सुरकोटा से आपको क्या मिला है, घोड़े का अवशेष मिला है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये सब था आपका। ठीक है, यहाँ क्या था कि यह सभ्यता जो थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो क्या था कि अश्व केंद्रित नहीं था। अश्व केंद्रित नहीं था मतलब सेंटर। ठीक है ना, अश्व मीन्स क्या होता है, वो घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का केंद्र नहीं था, हड़प्पाई सभ्यता नहीं थे घोड़े के केंद्र। फिर भी कहाँ से मिला मेरे भाई, तो ये मिला है सुरकोटड़ा से। ठीक है ना, ये आप कंप्लीट करके रखेंगे, यहाँ से ही प्रश्न पूछने का चांस बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, यह सभ्यता जो थी उद्योगों में क्या था कि सूती व ऊनी कपड़ों का विशेष स्थान था। यहाँ पे क्या था, अभी भी सूती और ऊनी कपड़ों का अभी भी स्थान है। तो इस सभ्यता में भी आपका सूती, ठीक है, ऊनी कपड़ों का विशेष स्थान था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में।
ठीक है। अगर बात करें तो क्या कहा था कि यहाँ के लोग जो थे ना, यहाँ के लोग ये नहीं थे, कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग बहुत कुछ कर सकते थे, प्रतिभाशाली थे, ठीक है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि ये क्या करते थे कि ये लोग धातु निर्माण उद्योग, जो धातु से निर्माण होता है उद्योग, ठीक है ना, वो करते थे। आभूषण निर्माण उद्योग ये था, ठीक है, बर्तन निर्माण उद्योग ये था, हथियार निर्माण उद्योग ये थे, ठीक है ना, परिवहन, ठीक है ना, परिवहन उद्योग से परिचित थे ये लोग, इन सभी से परिचित थे। क्या से परिचित थे आपका, ठीक है। ये आपका बात करें तो धातु निर्माण था, बर्तन निर्माण कर ही लेते थे, ठीक है, आभूषण निर्माण का उद्योग है ही था इनके पास, ठीक है। और आपका बात करें तो हथियार निर्माण था, परिवहन निर्माण उद्योग से ये सब परिचित थे, ही नहीं कि अनाड़ी नहीं थे ये लोग, ठीक है, ये सब परिचित थे, ठीक है। ये था इनका आर्थिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन में अगर बात करें तो आर्थिक जीवन की आपको यही सब मुख्य बातें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इस काल में क्या था, ये काले रंग के लाल मृद भांड प्रचलित थे। क्या था कि इस काल में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि मृद भांड, क्या था, मृद भांड प्रचलित थे, लाल मृद भांड प्रचलित थे। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट रखने लायक बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो लोहे से परिचित नहीं था। किससे परिचित नहीं था, लोहे से परिचित ये लोग नहीं थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत, मतलब समझिए कि इसको VVI अगर कर ले तो बहुत ही खतरनाक है क्वेश्चन, ठीक है। ये किससे परिचित नहीं थे मेरे भाई, लोहे से परिचित नहीं थे। आपका ऑप्शन दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता किससे परिचित नहीं थे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा, ठीक है। तो लोहा आपको मारना होगा, ठीक है। ये आपका है ना, इनका क्या था कि आर्थिक जीवन के बारे में यही पूरा डिटेल्स था, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि देहात में जो लोग, अपने पे सोच के देखिए, जो देहात में लोग 85% करते हैं, इन्होंने भी ये काम किया, ठीक है। गांव के लोग भी खेती पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्या था, ये खेती भी करते हैं, मगर यहाँ पे क्या था कि इम्पोर्टेंस क्या आपका हो जाता है कि कपास का प्रथम उत्पादन कहाँ, किस क्षेत्र से हुआ, तो सिंधु क्षेत्र से ही हुआ, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये सब जो है ना, क्या क्या कि यूनानियों ने इसे क्या कहा, तो सिंडन कहाँ से निकल के आया भाई, तो सिंडन आपका सिंध के शब्द से निकल के आया है, ठीक है ना, सिंधु के शब्द से निकल के आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें लिपि और लेखन के बारे में कि आखिर लिपि और लेखन क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात, ये चर्चा होगा लिपि लेखन के बारे में, ठीक है। लिपि लेखन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि, ठीक है ना, भाव चित्रात्मक थे, यानी कि भाव चित्रात्मक का मतलब कि चित्र है ना, फिगर है ना, इमेज, ठीक है ना। ये बात आप समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था, ठीक है। इसे क्या किया कि हड़प्पाइयों ने, ठीक है ना, जिसे अब तक नहीं पढ़ा गया, बहुत खतरनाक, चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक था, इसे अभी तक नहीं पढ़ा गया। क्या लिखा गया था, सोचिए, कितने जबरदस्त राइटर होते थे पहले, ठीक है। चलिए, अब बात किया तो हड़प्पाइयों के अधिकांश, है ना, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त थे। क्या थे उनके, हड़प्पाइयों जो थे उनके अधिकांश जो था, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त थे, ठीक है। यहाँ के लिखावट के साक्ष्य मुहरों, तांबे, औजारों, आभूषण आदि पर मिले। क्या हुआ, यहाँ के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखावट था, यहाँ पे जो थे वो कहाँ पे मिले आपको, साक्ष्य मुहरों पर मिले, ठीक है, आभूषण पर मिले, औजार पर मिले, ठीक है ना, तांबे के औजार पर भी मिले हैं। ऐसा बात नहीं है कि उनका साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें इसमें, तो यह लिपि जो है ना, प्रथम पंक्ति जो आपका है ना, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें क्या था, इस समाज में सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम लिपि जो होते थे इनके, दाएं से बाएं, ठीक है, दाहिने से बाएं जाते थे, ठीक है, दाएं से बाएं जाते थे, ठीक है। मगर दूसरी पंक्ति में क्या होता था कि दाएं से तो बाएं गए मगर बाएं से दाएं आते थे, ठीक है ना। अगर सपोज डेट, अगर मान के चले कि इधर से इधर गए, ठीक है, प्रथम लाइन में, तो फिर इधर से इधर आएंगे, ठीक है।
अगर बात करें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ठीक है, ये बात आप याद कर रखेंगे कि इसमें प्रथम पंक्ति में जाएंगे तो दाएं से बाएं जाएंगे और द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं। तो ये होता है। तो इस लेखन की इस शैली को क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन अगर पूछ दे यहाँ से कि आपको कि दाएं से बाएं, प्रथम अब देखेंगे प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं गया, ठीक है, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं आ गया, ठीक है, तो इस शैली में इस लेखन को क्या कहते हैं, लेखन शैली में इसको क्या कहा जाता है बताइए। तो इसको कहा जाता है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है आपको बाउएस्ट्रोफीडन, ठीक है ना, बाउएस्ट्रोफीडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउएस्ट्रोफीडन कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि दाएं से बाएं गए, बाएं से दाएं आए, तो इस लेखन शैली को क्या बोलेंगे हम? बाउएस्ट्रोफीडन कहा जाता है। बाउएस्ट्रोफीडन कहा जाता है। इसको रिपीटेड कर लीजिएगा, थोड़ा सा नाम ऑड है, थोड़ा एक बार पढ़ने में लगेगा आपको कि भाई हम नहीं पढ़ पाएंगे, मगर बार बार इसको रिपीट करिएगा तो दिमाग में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो बाउएस्ट्रोफीडन कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये आपका था, ठीक है। तो लेखन, लिपि लेखन में आपको इतना ही बात जानना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य बात है, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। चलिए, अगर आपको ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे होगा। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आज तक कोई जो है ना क्लियर नहीं बता पाया, ठीक है ना। सभी लोग जो है ना अलग अलग बता के गए कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे बहुत अब हुआ, ठीक है ना, वो क्लियर नहीं बता के गए कि ऐसे ही हुआ था, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ भाई। तो यह सभ्यता 1000 साल तक लगभग चला, तकरीबन 1000 साल तक चला, ठीक है ना। कितना तक चला? यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल तक रही। इसके अंत के कारणों का प्रमुख मत है, यानी कि प्रमुख बातें हैं, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, ठीक है ना। आर्य आक्रमण, ठीक है ना, व्हीलर गार्डन चाइल्ड, ठीक है ना। कोई बोला कि आर्यों का आक्रमण, कौन बोले? व्हीलर गार्डन चाइल्ड, ठीक है। और कोई बोला कि बाढ़ मार्शल, मार्शल क्या बोले कि बाढ़ के कारण ही डूब गया था। मूवी में भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो जो मूवी बना हुआ है देखे होंगे कि बाढ़ आने के कारण है ना डूब जाता है, ठीक है ना। अब कहा कि मैके तथा राव, ठीक है। कोई बोला जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। कोई बोला घोष, कोई बोला महामारी के कारण, है ना, ईटीसी बहुत सारे, है ना, सभ्यता के अंत, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंस था जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, यहाँ से क्वेश्चन फंसते ही रहेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका आर्थिक जीवन, लिपि लेखन और सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इसका कई कारण है, ठीक है। तो अब आपको ये सब आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब हम लेके आपके लिए बहुत जबरदस्त इसका जो है ना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है, ताकि और आपको डेवलप हो सके, इम्प्रूव हो सके, है ना। तो ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि और हम वीडियो आपके लिए लेकर ही आते रहेंगे, ठीक है।